बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम आपको फ्यूचर सेंटेंस सिखा रहे हैं कि फ्यूचर टेंस की पहचान आप किस तरह से कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले प्रेजेंट टेंस और फिर पास्ट टेंस और आप फ्यूचर टेंस को हम बताएंगे कि ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप एक फिक्रे को समझ सकते हैं कि ये किस ज़माने की बात हो रही है और आपने आंसर भी उसी ज़माने का देना है। ठीक है, तो इससे पहले एक बात कर लेते हैं कि कल जैसे कि अनाउंसमेंट हुई है कि कुछ लोगों को तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया लेकिन कुछ को 20 दिन मिले हैं। ठीक है, इसी तरह ही किसी को 10-15 दिन मिले हैं। तो आज मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करूंगा और आप सबने जिनको बहुत ही कम टाइम मिला है आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक बताऊंगा कि आप किस तरह से इतने कम दिनों में तैयारी कर सकते हैं। और जिनको ज़्यादा दिन मिले हैं वो हमारी वीडियो देखते हैं साथ साथ, क्योंकि हम इतने कम वक्त में अपना पूरा कोर्स तो अपलोड नहीं कर सकते। इसलिए जिनके पास टाइम कम है वो इनबॉक्स में आए मेरे साथ पर्सनल लाइन में, आपको कुछ चीज़ें सिखाऊंगा, आपको कुछ गाइडलाइन दूंगा जिससे आपने ना तैयारी करनी है। तो अब चले करते हैं हम शुरू अपना फ्यूचर टेंस। जो फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस बताने का मतलब ये था कि आपको अगर क्वेश्चन किया जाए फ्यूचर टेंस में तो आप उसका आंसर भी फ्यूचर में ही दें। इन चीज़ों को लिए देखने के लिए, फिक्रे की पहचान के लिए हमने ये करने हैं। तो चलें अब इसे करते हैं। तो सबसे पहले आपने पहचान करनी है कि कौन से टेंसेस, कौन से जुमले फ्यूचर टेंस में आते हैं। तो फिक्रे की पहचान, फिक्रे के आखिर में हमेशा उल गे ये यो, उल गो ये यो, उल गो ये यो आता है या रेगो ये यो। ये दो चीजें इसकी पहचान रखनी है। अगर ये वर्ड किसी जुमले के आखिर पे आते हैं तो इसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब ये कहाँ इस्तेमाल होना है और रेगो यो यो कहाँ इस्तेमाल होना है, तो इसको बनाने का भी तरीका बड़ा सिंपल है। किसी भी वर्ब को फ्यूचर में तब्दील करने के लिए दा को हटाने के बाद आप रेगे ये यो और उलगे ये यो, ये री और शुरू में री की आवाज निकालता है, एल की नहीं निकालता, इसलिए आप इसे कहेंगे रेगो, रे गो ये यो, रे गो ये यो। लेकिन जब आप पूरा वर्ड बनाएंगे तो ये इस तरह की कोई आवाज नहीं होती, ना इस तरह की होती है। ये सिर्फ एक सिंपल चीज है। जब ये किसी लफ्ज के साथ मिलते हैं ना तो फिर ये अपनी असली साउंड निकालते हैं। इस तरह आपने इसे यूं ही याद करना है। अगर दा को हटाने के बाद रेगो ये यो या उलगो ये यो जमा किया जाए तो इसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब रेगो ये यो कहाँ इस्तेमाल होना है, तो रेगो ये यो का इस्तेमाल देख लें। अगर वर्ब को हटाने के बाद वावल हो, अगर वर्ब में दा को, ठीक है ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, अगर वर्ब में से दा को हटाने के बाद वावल हो यानी पाछम ना हो तो रेगो ये यो जमा करते हैं। अब इधर आप बात देखेंगे कि कभी भी हमारा वावल पाछम में नहीं आता। पाछम कहते हैं जो तीन होते हैं उसमें, जैसे ये तीसरा है तो तीसरा हमेशा कॉन्सोनेंट होता है, यहाँ भी कॉन्सोनेंट है और ये पाछम नहीं है क्योंकि पाछम होता है तीसरे वाला। तो कहता है कि अगर दा को हटाने के बाद वावल हो यानी पाछम ना हो यानी कि कॉन्सोनेंट हो, सीधी सी बात है। अगर दा को हटाने के बाद हमारे पास कॉन्सोनेंट हो तो आपने रेगो ये यो का इस्तेमाल करना है। तो चले इसकी एक मिसाल कर देते हैं कि रेगो ये यो को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी ये एग्जांपल है। अच्छा, तो ये हमारे पास एक वर्ब है गादा, ठीक है, खादा। खादा वर्ब है, हम इसमें से दा को खत्म करें तो हमारे पास रह जाता है खा, ठीक है, खा रह जाता है। अब हमने इसमें रेगो ये यो का इस्तेमाल करना है कि हम इसे किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो जब हमारे पास पाछम ना हो, ठीक है, यानी कि दो ही वर्ड हो या पाछम ना हो तो हम इसमें रेगो ये यो का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बन गया खल गो ये यो, खल गो ये यो, यानी कि आपने रियल को नीचे ले आना पाछम में। इस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है। जब आप इसे वर्ब को खत्म करेंगे तो आपने क्या करना है, इसमें रेगो ये यो का इस्तेमाल करना है। और इसके बाद उलगो ये यो, उलगो ये का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। अगर दा को हटाने के बाद आखिरी लफ्ज कॉन्सोनेंट हो यानी पाछम आ जाए तो, इसमें तो ये था ना अगर पाछम ना हो, कॉन्सोनेंट ना हो यानी वावल हो, जैसा कि ये गा में ये वावल है। जब वावल आए तो आपने रेगो ये यो को इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब इधर पाछम ना हो तो इसने पाछम बनना होता है। ये इसका एक रूल है, ठीक है। अगर आपके पास
आप दा हटाने के बाद वावल आ जाता है तो आपने रेगो ये यो का इस्तेमाल करना है। ये सिंपल चीज है और इस तरह से फिर ये अपनी असली आवाज निकालेगा। यहाँ तो इसकी कोई आवाज नहीं है ना, जब आप यहाँ इस्तेमाल करेगा तो ये पश्चिम में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा खलगो ये यो, खलगो ये यो। ये देखें एक चीज पढ़ी जा रही है कि खलगो ये यो वो जाएगा, ठीक है, दूसरे जमाने की बात हो रही है, आने वाले जमाने की बात हो रही है। अच्छा, जब हमारे पास उलगो ये यो आ जाए तो हमने क्या करना है, अगर दा को हटाने के बाद आखिरी लफ्ज हमारे पास कॉन्सोनेंट हो तो जब दा को हटाते हैं तो यहाँ पे तो वावल है, अगर कॉन्सोनेंट हो तो इस वक्त हमने उलगो ये यो का इस्तेमाल करना है। ये इधर एक मिसाल देख लें, तो ये है मुकदा, मुकदा। अगर दा को हटाएंगे तो ये नीचे कॉन्सोनेंट आ गया, पश्चिम में कॉन्सोनेंट आ गया, तो ये बन गया मुक। जब कॉन्सोनेंट आ जाए तीसरा तो तब हमने उलगो ये यो का इस्तेमाल करना है। तो जब ये हमने इसके साथ इसे जमा कर दिया, नजदीक करें, तो ये क्या हो जाएगा मो, अब ये ऊपर चला जाएगा, ये बन गया मोगल गोयो, ठीक है, मोगल गोयो, मोगल गोयो, ठीक है, मोगल गोयो बन जाएगा। इस तरह से आप फ्यूचर टेंस के फिक्रों को न बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो की बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जो लोगों को बहुत ही काम मिला है वो मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। और बाकी स्टिल रहे इंशाल्लाह, जिनको 2 माह तकरीबन मिले हैं उनकी इंशाल्लाह तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करवाई जाएगी। अब आपको हम पास्ट पेपर भी आपके साथ शेयर करेंगे, वो इंपॉर्टेंट चीजें जो शॉर्ट ट्रिक होती है किस तरह से आप पेपर को हल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं।